वेलकम टू आवर चैनल। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज का 5th पार्ट। यस बच्चे, फर्स्ट 4 पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेल में प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया है और एनिमल टिश्यूज बच्चे हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज की सेकेंड कैटेगरी, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। यस बच्चे, इससे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू डिटेल में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए। उसके बाद बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, कनेक्टिव टिश्यू, आपको नेम से ही क्या लग रहा है? कनेक्ट करना। जो टिश्यू किसी दो ऑर्गन को कनेक्ट करेगा या किसी भी चीज को आपस में जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। The cells of this tissue are loosely packed। बच्चे, इनकी फर्स्ट क्या सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये वाले जो सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड, मतलब इसके जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फाइन, एंड आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। बच्चे, मैट्रिक्स होता है जेल। देखो, जैसे आपने जेली देखी होगी ना, वैसे ही जेल सा होता है, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। देखो, ये मैट्रिक्स है जैसे, ठीक है। अगर इसके अंदर सेल्स ऐसे पड़े होंगे दूर दूर तो वो कैसा टिश्यू फॉर्म करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे दो खासियत पढ़ी आपने कनेक्टिव टिश्यू की। इसके जो सेल्स होते हैं बच्चे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दूसरा, जो सेल्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स के अंदर। दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। बच्चे, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं वो किस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। अब यहाँ पर बात करिए हमने बच्चे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स की, तो चलिए देखते हैं कौन से ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। ब्लड। बच्चे, ब्लड आपको पता है, ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है प्लाज्मा। बच्चे, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसके अलावा जो जितने भी सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, जैसे आपने सुना होगा रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, वो सब इसी प्लाज्मा के अंदर ही होते हैं, इसी लिक्विड या फिर इसी जेल पार्ट के अंदर ही होते हैं। सेकेंड इज बोन्स। बच्चे, बोन्स जो हमारी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, ठीक है, हमारी हड्डियां। लिगामेंट्स। अच्छा बच्चे, लिगामेंट्स, टेंडन्स बच्चे जॉइंट्स में आते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो लिगामेंट्स इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट्स को जोड़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू यूज होते हैं। कार्टिलेज। तो बच्चे, ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए हम कौन से टिश्यूज यूज किए जाते हैं बॉडी में? कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चे, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पहले इन ऑर्गन्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कितने टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा। द फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है प्लाज्मा का क्या मतलब होता है बच्चे। जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, उसे हमने बोला प्लाज्मा। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड इन इट। आपको पता है हमारे प्लाज्मा में कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बच्चे? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। बच्चे, आपको एक खास बात पता होगी, रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स की वजह प्रेजेंस की वजह से हमारा जो ब्लड है हमें कैसा दिखता है? रेड इन कलर। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा तो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस दिखता है हमें, लेकिन रेड ब्लड सेल्स ही ब्लड को रेड दिखाती है। उसके बाद बच्चे सेकेंड सेल्स इज व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको पता है हमारी बॉडी के जो फाइटर्स है, हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो कौन है? व्हाइट ब्लड सेल्स। थर्ड इज प्लेटलेट्स। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जो हमारी बॉडी में क्लोटिंग का काम करते हैं। अगर हमें चोट लग जाए तो खून को कौन जमाता है वहां पर? प्लेटलेट्स। तो बच्चे, ये था प्लाज्मा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमने देखा बोन्स। इट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। बच्चे, हमने बोला था कि वेरियस ऑर्गन्स को कनेक्ट करने के लिए काम करता है कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें एक ऑर्गन था दैट इज बोन्स, ठीक है, हमारी हड्डियां। बोन्स इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। वो हमारा क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने स्केलेटन की बच्चे पिक्चर देखी होगी, ठीक है, वो आपको पता है उसमें सिर्फ बोन्स दिखती है, वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। आपको पता है हमारी बॉडी की जो भी बोन्स होती हैं, किसी भी एनिमल की जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है? वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। साथ ही साथ नॉन फ्लेक्सिबल। बच्चे, नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब होता है वो मुड़ नहीं सकती। आपको पता है जो बोन्स होती है, देखो जो यहाँ से यहाँ तक वाली बोन है, क्या वो आप उसे मोड़ सकते हो? नो बच्चे, जो ये वाला पार्ट है आप उसे नहीं मोड़ सकते, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है।
bone cells are embedded in a hard matrix composed of calcium and phosphate. अब बच्चे आपने सबने सुना होगा कि हमें दूध पीना चाहिए, वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज मिल्क के अंदर होता है कैल्शियम और हमारी बोन्स किससे बनी होती है, कैल्शियम एंड फोस्फेट के कंपाउंड से। तो बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और प्लाज्मा और बोन्स के बारे में। इसके बाद बच्चे हम लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज को प्रोसीड करेंगे एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने दो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कर लिए हैं, दैट इज प्लाज्मा और ब्लड। अब बच्चे हम करने वाले कुछ और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिगामेंट्स, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। अब बच्चे लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करते हैं दो बोन्स को आपस में। अब बच्चे सपोज कीजिए आपकी बॉडी में दो बोन्स हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये दो बोन्स है बच्चे, ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड होगी, किस कनेक्टिव टिश्यू से? लिगामेंट से। तो आपको याद होना चाहिए टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स। बच्चे लिगामेंट्स और टेंडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मतलब पता होना चाहिए लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज का। और बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज जनरली क्वेश्चन आता है कि नेम वन कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए ब्लड या फिर बोन्स, ठीक है, या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है। दिस टिश्यू इज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक इन नेचर। अब देखो जैसे ये बोन है बच्चे और ये बोन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बीच में क्या होंगे? लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट्स क्या करते हैं बच्चे? इस बोन की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं, मींस दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है, और इलास्टिक इन नेचर। इन्हें ये दोनों क्या है? फ्लेक्सिबल है या इलास्टिक है नेचर में, ठीक है बच्चे। आपको लिगामेंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज टेंडन्स। बोन्स आर कनेक्टेड टू अ मसल्स बाय अनदर टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। अब बच्चे यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज टेंडन्स। टेंडन्स क्या करते हैं बच्चे? बोन्स को किससे कनेक्ट करते हैं? मसल से। तो आपको अच्छे से पता चल गया, बोन्स को बोन से कौन कनेक्ट कर रहे हैं? लिगामेंट्स। बोन्स को मसल से कौन कनेक्ट कर रहे हैं बच्चे? टेंडन्स। अच्छा, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब बच्चे आपको पता है कुछ आपकी बोन्स और जो मसल्स है उसके बीच में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आप इतने ज्यादा अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। वहां पे क्या कनेक्टेड होंगे? टेंडन्स, क्योंकि टेंडन्स क्या होते हैं बच्चे? फाइब्रस होते हैं। फाइब्रस मींस ऐसे ऐसे उसकी फाइबर्स होंगी, फाइन, विद ग्रेट स्ट्रेंथ, और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, अच्छे से टाइटली पैक करके रखते हैं मसल्स को बोन्स के साथ, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बट बच्चे वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते वो, ठीक है। अब बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चे कार्टिलेज। कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज वाइडली स्पेस सेल्स। बच्चे एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें जो सेल्स हैं बच्चे एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। वाइडली स्पेस सेल्स का मतलब होता है सेल्स जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। Cartilage smoothens bone surfaces at joints and is present in nose, ear, trachea and larynx। अब बच्चे बात करते हैं कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? हमारी नोज के अंदर, हमारे ईयर के अंदर। आप ये देखिए, आपका जो ये अपर ईयर है बच्चे, ये फोल्ड हो सकता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो होता है वो बोन से जो है काफी ज्यादा, मतलब जैसे बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बोन्स बहुत रिजिड होती है, लेकिन कार्टिलेज क्या इतने ज्यादा रिजिड नहीं होते, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो कार्टिलेज है अपर ईयर का, इट कैन बी फोल्डेड ऑल्सो। अपर ईयर का बच्चा जो कार्टिलेज है फोल्डेड भी हो सकता है। इसके अलावा कहाँ हमारे नोज के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर के अंदर मैंने आपको बता दिया ट्रैकिया। बच्चे ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया इज विंड पाइप। हमारे यहाँ पे जो विंड पाइप होती है उसके अंदर होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। आप क्लास 10th में इसका रीजन भी पढ़ोगे डिटेल में। तो ट्रैकिया में होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। लेरिंग्स, लेरिंग्स बच्चे यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, वहां पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। The solid matrix of this tissue is composed of proteins and sugar। जैसे हमने बोन्स में पढ़ा था कि बोन्स किससे बनी होती है? बोन्स बनी होती है फोस्फेट और कैल्शियम से। ऐसे ही कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज किससे बनते हैं? प्रोटीन और शुगर से। अब बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में कर लिया वेरियस काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमने पढ़ा कौन से कनेक्टिव टिश्यू? प्लाज्मा, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज के बारे में। इसके बाद बच्चे मैं बताने वाली हूँ आपको व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखो
अच्छे से समझना। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कौन सी जगह पे हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो बच्चे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एरियोलर टिश्यू की बात करूं तो दे आर फाउंड इन स्किन एंड मसल्स। ये क्या करते हैं बच्चे, ये बाइंड करते हैं। एरियोलर टिश्यू फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं। कैसे कैसे, येलो और व्हाइट फाइबर्स होते हैं बच्चे इसमें। ये क्या करते हैं, स्किन को मसल्स के साथ बाइंड करते हैं। दे आर फाउंड अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के आसपास मिलते हैं और नर्व्स में। ठीक है। फंक्शन, बच्चे फंक्शन पढ़ते हैं एरियोलर टिश्यू का। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। बच्चे अगर मैं बात करूं एरियोलर टिश्यू की, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फिल करता है स्पेस को बिटवीन द इनसाइड ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन्स हैं उसके बीच में जो स्पेसेस है उसको फिल करने का काम कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ बच्चे सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है टिश्यू की रिपेयर में। अब आपको पता है टिश्यू, देखो हमारी बॉडी में हमारे सेल्स जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। जो हमारे सेल्स हैं बच्चे इसी वर्क में वो डैमेज भी हो जाते होंगे, सिमिलरली हमारे टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं, तो दे हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। तो ये बच्चे बात हुई एरियोलर टिश्यू की। एरियोलर टिश्यू आपको पता होगा कैसे हैं, येलो और व्हाइट फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं बच्चे। कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन में, मसल्स में, हमारी ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में। इनका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चे, स्पेस भरते हैं इनसाइड ऑर्गन्स में और सपोर्ट करते हैं बच्चे हमारे इंटरनल ऑर्गन को और हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर। अब बच्चे सेकेंड कैटेगरी पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एडिपोज टिश्यू। बच्चे एडिपोज टर्म इज रिलेटेड टू फैट। ठीक है। अब देखो जो भी फैट है बच्चे वो कहाँ स्टोर होता है, हमारे एडिपोज टिश्यू में। आपने कई बार सुना होगा बच्चे, जो लोग ज्यादा हेल्दी होते हैं या जो एनिमल्स ज्यादा हेल्दी होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको गर्मी कम ज्यादा लगती है, उनकी बॉडी में से स्वेटिंग ज्यादा होती है, या फिर उनको ठंड कम लगती है। ठीक है, उनको गर्मी ज्यादा लगती है और ठंड कम लगती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों की बॉडी में क्या है, एडिपोज टिश्यू की अमाउंट ज्यादा है। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, साथ ही साथ बच्चे इंसुलेटर की तरह काम करता है हीट के लिए। ठीक है। अब इंसुलेटर की तरह काम करता है फॉर हीट, मींस उनको सर्दी कम लगेगी, उनकी बॉडी में ज्यादा हीट है और उनको गर्मी ज्यादा लगेगी। ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो द स्किन। हमारे इंटरनल ऑर्गन और बच्चे स्किन के बीच में एक लेयर होती है किसकी, एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट स्टोर्स होते हैं। ठीक है। अब एडिपोज टिश्यू को बच्चे फैट टिश्यू या फिर फैट सेल्स से बना हुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली इसका एक ही फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट्स। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। आपको समझ आ गया इसका मतलब। इट इज फाउंड अराउंड किडनीज, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। कहाँ कहाँ मिलता है, और ये किडनीज के अराउंड मिलता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड मिलता है और हार्ट में। तो बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ लिया कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। साथ ही साथ बच्चे मैंने आपको बता दिया टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू कौन से ऑर्गन्स में होता है या फिर वो कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमने पढ़ा ब्लड में, ब्लड के जो प्लाज्मा पार्ट होता है उसमें। ठीक है। उसके बाद बच्चे लिगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, कार्टिलेज, वहां कनेक्टिव टिश्यू मिलता है। उसके बाद बच्चे हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पोर्शन खत्म हो चुका है बच्चे। इसके बाद जो नेक्स्ट टिश्यू है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चे अगर आपको कोई डाउट है कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट में, एनिमल टिश्यूज की हमने फर्स्ट कैटेगरी एपिथेलियल टिश्यू लास्ट वीडियो में करी, यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यू फिनिश कर लिया है। अगर आपको अभी तक किसी भी वीडियो में कोई डाउट है बच्चे, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आपकी जो क्वेरी है उसको रिजोल्व करेंगे। साथ ही साथ बच्चे आप इस वीडियो को जब देखते हैं प्लीज अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, सो दैट हमारी वीडियो जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।